बोले, जो भाषा पाकिस्तान बोले, जो हमारे विरोधी बोले, जब वही यहाँ की विपक्षी पार्टियां बोलने लगेगी तो वो तो चार है ना। एक वार इस समय ये भी लड़ा जाता है, एक वार डायरेक्ट लड़ा जाता है, एक वार इनडायरेक्ट लड़ा जाता है। उस देश में हमारे कितने लोग हैं जो हमारे लिए आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, हमारी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी गतिविधियों को अगर कांग्रेस आगे बढ़ाएगी स्वार्थ के नाते कि हमारी सरकार बन जाए या हम सरकार में आ जाएं, ये तो गलत है ना। 50 साल आप सरकार में थे, आप किसी भी पार्टी में जयकरण जी राजनीति कर रहे हैं आप, लेकिन मैं ये आरोप लगाता हूं चाइना से फंडिंग आपको होती है, भाई राजीव गांधी फाउंडेशन को होती है। राहुल गांधी जी जाके कहते हैं हिंदू हिंदूवादियों को बहाल करना होगा। AR अंतुले का बयान हमने सुनाया। मुझे लगता है ऐसे चीजों से बाज आइए, भारत के साथ खड़े रहिए, जयकरण जी की नीतियों के आरोपों को जवाब दीजिए। कभी आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल, कभी आप ऐसे चलिए सुनिए जवाब सुनिए। आपको हिंदू मुस्लिम करने की जो आदत है, आप सारा मुद्दा उसी पर लेकर जाना चाहते हैं। आप पाकिस्तान की बात क्यों बार-बार कहते हैं? आदरणीय, हमने हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ कही? हमने कहा कि कोई एक ऐसा बयान बताइए। बांग्लादेश अलग होता है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी दुर्गा कहते हैं, चंडी कहते हैं, साथ रहने की बात कहते हैं। आपके मोदी जी की बात कर रहा हूँ। आप एक एक एग्जाम्पल, हिंदू मुस्लिम की हम बात कहाँ करें? हमने पड़ोसी मुल्कों के षड्यंत्र की बात कही और षड्यंत्र में आपके सहयोग का एग्जाम्पल दिया। हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? कुछ पढ़िए, उसके बाद यहाँ चर्चा करिए। बहुत हो गई, मैं समझ रहा हूँ हो जाए, आपकी सरकार समझ में आती है। आपको ये बातें माननीय मोदी जी से नहीं सीख पाते आप लोग कि बिन बुलाए पाकिस्तान जा करके वो बिरयानी खाते हैं। 2014 के बाद उन्होंने जिस मुल्क से बातचीत बंद है, खेल के रिश्ते बंद है, वहाँ राहुल गांधी जी और राहुल गांधी सरी के सभी लोग जाके आज भी आम खा रहे हैं। आज भी आप कहते हैं कि वहाँ के फिरका परस्तियों से बात करिए, वहाँ के आतंकवादी ताकतों से बात करिए। काम करते हो तब आपको ये बातें नहीं समझ में आती हैं। अरे दुख के साथ आप अपनी चर्चा करिए, अपनी बातों को बताइए। आज जाकर आम खाने की क्या आवश्यकता थी? क्या दिखा रहे हैं? मोदी जी को कानों कान खबर नहीं लगी। डोभाल जी वैसे तो हमने तो आपसे पूछा, 2004 से 14 के बीच में 3 बार सरकारें बदली पाकिस्तान में, आपको पता था? मुस्लिम की बात करते आप अपने बारे में जानकारी रखिए, पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है इससे आपको क्या लेना है? अंदर अगर जो कुपत है तो इंदिरा जी ने जो किया था उस देश को आप बचा लीजिए। अगर जो आपके अंदर विदेश नीति की कोई अच्छाई है, आपके अंदर ताकत है, आप कूटनीति चाइना पे चर्चा करेंगे, चाइना पे चर्चा करेंगे। शर्म आ रही है आपको? कहते आपको शर्म आ रही है? चाइना पे चर्चा करेंगे। आपने क्या किया? यूएन जब भारत की सदस्यता की बात कही तो नेहरू जी के उस बात को दोहराएंगे। उन्होंने कहा पहले चाइना को दे दीजिए। चलिए हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में जो टर्मोइल है उसकी बात कर रहे हैं। आज बांग्लादेश की बात हो रही है, आपके बयान की बांग्लादेश की बात, आप उस पर चर्चा करिए। पहले बांग्लादेश आपको सही साबित नहीं कर सकते हो। ये माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। देश की जनता देख रही है। जार्ज सोरोस का पैसा बोला है, जार्ज सोरोस से जो पैसा लिए हैं वो बोला है कि चाइना से जो राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा गया है वो बोला है। भारत के लोग चुनाव में ही समझ गए थे। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के साथ इसी नाते सरकार बनी। भारत के लोगों को पता चल गया था कि भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो दुश्मन देशों से मिले हुए हैं, जो ऐसे बयान देंगे, ऐसे गतिविधियों में शामिल होंगे। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एक मिनट, एसएन सिंह जी, जयकरण जी, एसएन सिंह जी, आपको कैसे पता कि ये देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं कुछ लोग? और अगर मिले हुए हैं तो आपकी सरकार है, जेल में डाल दीजिए सबको। आप बताइए, अभी हमारे मित्र कह रहे थे, उनसे आपने सवाल नहीं पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजें करा रही है? बयान बताता है कि जो लोकतंत्र की जननी है भारत, जिसके माध्यम से आप हिमाचल और कर्नाटक जीत रहे हैं, वो दुनिया में जाके कह रहे भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं है, ईडी सीबीआई तो सरकार के अधीन हो गई है, ईवीएम तो सरकार के अधीन हो गया है। और जब आपकी 99 सीट आती है तो जब सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की सरकार में, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, जॉर्ज सोरोस कहता है कि भारत को उथल पुथल मचाने के लिए, सरकार बदलने के लिए, बहुत खुद खर्चने के लिए मैं तैयार हूं, और उसके एक दिन बाद आप बयान देते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि भारत में जो है वो मोदी सरकार नहीं आएगी। तो ये क्या कहा जाता है? ये क्या कहा जाता है कि आप मणिशंकर अय्यर
के बयान को पहले निजी बयान बता देते हैं, फिर उनकी अपने पार्टी में रख लेते हैं। आपके जो ओवरसीज के हेड हैं विदेशों में, वो नस्ल भेदी टिप्पणी करते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं और चुनाव के बाद रख लेते हैं। ये सब दिखाई नहीं देता है, सब दिखाई देता है। और मैं जो आपके चैनल पर कहा कि चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पैसा लिया गया वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना। आज बात इस बात की हो रही कि पड़ोस हम क्या है, हम कभी कांग्रेस को अच्छा नहीं कहेंगे, कांग्रेस हमको अच्छा नहीं कहेगी, समाजवादी पार्टी दूसरी पार्टी को नहीं कहेगी, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जिस समय पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा गया, उन्होंने कहा वो हमारी चंडी है, वो हमारी दुर्गा है, हम उनके साथ खड़े हुए। आज जब कोई बात हो रही है तो आप कैसे ऐसे कह सकते हैं? आज बांग्लादेश से भारत की बात हो रही है, आज भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की बात नहीं हो रही। कल के अखबार में वॉशिंगटन पोस्ट में जो खबर छपी वो भारत के नाम से छपी, कांग्रेस के नाम से नहीं छपी। तो मुझे लगता है कि ऐसे बयान से किसको बचना चाहिए और किसको नुकसान होगा? आपने अटल जी का नाम, हमारे विरोधी चाह रहे हैं, अगर वही बयान आप देंगे तो इसको क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी को अटल जैसा होना चाहिए, जिस प्रकार से अटल जी आप नहीं होंगे। 50 साल बाकी पार्टियां विपक्ष में थी, सब अच्छी थी, लेकिन आप नहीं होंगे। आपके लिए भारत में लोकतंत्र नहीं, आपके लिए भारत में संवैधानिक व्यवस्था नहीं। भैया, देश में इमरजेंसी आप लगाए, चुनी हुई 90 सरकारों को आप गिराए, सिखों की हत्या आप कराएं, हिंदुओं को आतंकवादी आप कहें, ठीक है, जवाब देने के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, वोट जिहाद के नाम पे सारा कुछ एक्ट आप बनाए, और आप कहें कि मोदी सरकार। अपनी चीजों को तो गिन लीजिए, हम गिनाने लगेंगे ठीक है, तो 150 चीजें हैं, लेकिन आप चर्चा बांग्लादेश पे हो रही है, हम आपकी पुरानी चीजों पे नहीं जा रहे हैं। मैं इंटरवीन करता हूँ बांग्लादेश पर। देखिए, बांग्लादेश में जो हालात हैं, उनके जितने विदेशी नीत है वो खत्म बराबर है, क्योंकि आपको एक तरफा बोलना है तो बोलते रहिए, मोदी का गुणगान करते रहिए, लेकिन वो दिन दूर नहीं, आपको समझ में नहीं ये बात आती है कि डोभाल ये राजनीतिक मंच नहीं है, मंच पे आपका भाषण अच्छा लगता होगा। इसकी जनता जयकरण जी, जयकरण जी, जयकरण जी, जयकरण जी, जयकरण जी, कल अच्छा जयकरण जी, वरिष्ठों ने जयकरण जी, नहीं हम भारत मैं पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, प्रवक्ता एहसन सिंह साहब, आपका सवाल, आपका ही सवाल मैं पूछ लेता हूँ जयकरण जी से। जयकरण जी, ये बताइएगा कि अगर हिंदुओं के घरों पर हमले होते हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर आवाज उठाती भी है, तो इसमें परेशानी क्या है? आप भी उठा दीजिए, एक ट्वीट दिखा दीजिए, संवेदना दिखा दीजिए। आम आदमी पार्टी के लोगों ने उठाया नहीं। और मैं यहाँ पर कहता हूँ, मैं यहाँ पर ये एहसन सिंह साहब से भी कहता हूँ कि सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही नहीं, अगर मुस्लिम मस्जिदों पर या मुसलमानों पर भी हमले होते हैं तो उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जी जयकरण जी, लेकिन आप इनसे पूछिए ना कि किसी एक की का ट्वीट दिखा दें, बयान दिखा दें जो दुख दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि वहां हिंदुओं पे घटना हो, जवाब दे रहे हैं। जयकरण, सुनिए, हिंदू मारा जाए या मुसलमान मारा जाए, हम उस देश के वासी हैं जहां पर किसी को मारने की इजाजत हम लोगों को नहीं है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अरे उन्होंने पूछा क्या? उन्होंने पूछा कि आपके नेता ने संवेदना व्यक्त किया, कोई बयान दिया, कोई पक्ष में बयान दिया, तो पूछा जा रहा है। ये दुखद घटना है। अगर जो ऐसी हो, जलेबी मत बनाइए, जलेबी मत बनाइए। आप बताइए कि आपके नेता का बयान आया, प्रियंका गांधी जी का, राहुल जी का, अखिलेश जी का, आम आदमी पार्टी का, टीएमसी का, एनसीपी का, किसी का बयान आया? नहीं आएगा, तुष्टीकरण करना है। युद्ध रुकाने की ताकत रखते हैं तो बांग्लादेश में हिंदू के लोग मारे जा रहे हैं, उन पर रोक क्यों नहीं लगवा पाते हैं? वाह रे मोदी जी, आप भाषण तो लंबे लंबे देते हो, यूक्रेन से कह करके वहां युद्ध रुकवाने का काम कर देते हो, और हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं उस पर आप राजनीति करने का काम करते हो। बांग्लादेश में तक राहुल गांधी जी का ट्वीट दिखाइए ना भाई। राहुल गांधी जी देश में है या बाहर हैं? राहुल गांधी जी तक जानकारी आपके माध्यम से गई है कि नहीं गई है? राहुल गांधी जी देश के मीडिया को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? राहुल गांधी जी के पास ये खबर है कि नहीं हिंदुओं पे वहां घटनाएं हो रही हैं? आप राहुल गांधी जी की संवेदना के बारे में बताइए ना। का काम करें, उस पर राजनीति करने का काम ना करें। माननीय मोदी जी, ये आपका फेलियर है। आपके प्रवक्ता चाहे जितना गुणगान करते रहेंगे, लेकिन देश और दुनिया आपके इस निर्णय के, आपका जो सिस्टम है उसके खिलाफ खड़ी होगी, क्योंकि आपका फेलियर है। आपका पड़ोसी मुल्क, अच्छा, सिखों की हत्या आप कराएं वो अच्छा है, हिंदू धर्म को गाली आप दे, डेंगू मलेरिया कहें वो अच्छा है,
आप देश में इमरजेंसी लगा दें, अच्छा है। आप देश की 90 चुनी हुई सरकार, रावत जी आप क्या मानते हैं? अच्छा है। आप सरकार को वहां पर घुसना चाहिए, हत्या करा दे, वो अच्छा है। आप रावत चाइना जी को भारत की जमीन दे दे, वो अच्छा है। एक मिनट, आप एहसन विदेश सिंह में जाके भारत को गाली दे दे, जयकरण वो जी, सब एहसन अच्छा सिंह है। जी, रावत जी को क्या तरफ तरीका करना चाहिए, कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर देना चाहिए कि भैया जहां हिंदू मारे जा रहे हैं हम उनके साथ खड़े हुए हैं और हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। जब अपोजिशन और सत्ता पार्टी दोनों का बयान एक साथ आता है तो इजराइल जैसा माहौल तैयार होता है, लोगों दूसरे जो लोग हैं उनमें एक डर पैदा होता है। तो यहाँ जयकरण जी को निश्चित तौर पर कहना चाहिए और उनके नेता राहुल गांधी को इस बात को कहना चाहिए कि अगर एक भी हिंदू के ऊपर कोई आगे से अगर हमला किया जाता है तो भारत सरकार एक्शन लेगी। तो मुझे लगता है ये मामला थम जाएगा और इसमें कहने की जरूरत है। इनको हिम्मत करके इस बात को कहना चाहिए, लेकिन ये कह नहीं पाएंगे क्योंकि इनका वोट बैंक कटेगा। इनको लगता है कि जो हमारा जो नहीं, वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, जयकरण जी तो ये बात कह रहे हैं। नहीं कह रहे ना, वो तो मेंबर सलमान खुर्शीद साहब हैं कि जयकरण जी, बांग्लादेश के सज्जन अंदर सिंह वर्मा मंत्री रहे हैं कि जयकरण जी रहे हैं। ये कह देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? फिर तो मोदी जी जो एक्शन लेना है वो तो लेगी सरकार। ऐसे सरकार हिंदुओं को थोड़ी मरने देगी। जब इन्हीं के सलमान खुर्शीद ये बोलते हैं ऐसा बांग्लादेश में हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं टायर में पंचर करने वाली बात होती है कि सरकार एक्शन लेना चाहती है और अपोजिशन के नेता इस प्रकार की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है बहुत गलत मैसेज जाता है। देश पहले है, देश होगा तो सभी पार्टी। जयकरण जी क्यों बयान नहीं देते, क्यों दबाव नहीं बनाते सरकार? मैं बार बार कहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि देश में, अरे जयकरण जी से एक सवाल पूछिए, जयकरण जी से पूछिए सीए क्या था, जयकरण जी से पूछिए सीए क्या था। वही अल्पसंख्यक जो हमारे पड़ोसी देशों में पीड़ित है उन्हीं को तो भारत में लेने का कानून था। उस समय कांग्रेस क्यों विरोध करने लगी? जब कानून नहीं बना ठीक है, था, चलिए जब सीए संसद पर में कभी बिल और नहीं आया बहस था, करेंगे। तभी से विरोध करने लगी थी। आप अभी जयकरण जी सीए का के साथ सवाल और था, बहुत आपके सारी चैनल के चीजें माध्यम जुड़ी से हुई हैं। कैसी बात करते हैं? ठीक नहीं, है, अभी जयकरण जी का सवाल था, आपने कहा बांग्लादेश के हिंदुओं को क्या भारत की सरकार लेगी। सीए क्या था? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क जो अल्पसंख्यक है वही तो कानून था। भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्टता के साथ ठीक है, पहले पूरा जवाब दे, आप सुनिए, उसको स्वीकारिए। पूरा जवाब सुनिए आप उनको चुप जयकरण कराएं। जी। ठीक जब है, मैं बोल रहा